नई टीम को आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं, नई शुरुआत इन लोगों की है। सबसे पहले प्रणाम जितने भोजपुरी के हमारे दर्शक हैं, भोजपुरी हिंदी कोई भी भाषा के जितने एंटरटेनमेंट जगत से लोग हैं जुड़े, सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं संगीतकार मधुकर आनंद। आज बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं लक्ष्मण जी, धन्यवाद। विराट जी बहुत अच्छे मित्र हैं और रेड्डी जी भी बहुत अच्छे। हमारे म्यूज़िक बहुत सारा अरेंज किया है इन्होंने। तो ये सब सारी टीम को देख के बहुत अच्छा लगा है कि इन लोगों ने मिलजुल के 369 बनाया है। तो हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। मधुकर जी, आपने ऑफिस देखा होगा, इनका स्टूडियो पूरा देखा होगा, इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बेहतर समझ है। कैसा लगे इनके यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, आपको क्या नजर आया? ये तो मुझे एकदम नायाब एक लगा, मतलब इतना अच्छा जितना मैं सोच भी नहीं सकता था, कल्पना से परे लगा। इतना बेहतरीन एक अच्छे लोकेशन पे, एकदम वीवीआईपी लोकेशन पे, इतना अच्छा स्पेस, इतना अच्छा मैकेनिज्म, हर चीज़ बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। उम्मीदें हैं इनसे कुछ अच्छा करेंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, हमारी उम्मीदें हैं। लक्ष्मण जी से तो बहुत दिनों से जुड़ा हूँ मैं और अच्छी भोजपुरी आप बनाएं, स्वस्थ भोजपुरी बनाएं जिससे भोजपुरी को गर्व हो। जी लक्ष्मण जी, मधुकर जी को मैं सालों से जानता हूँ। किसी ऐसे गानों के साथ इनका एसोसिएशन नहीं है जिसको लेकर कोई सवाल या टोका टोकी हुई है। साफ सुथरा काम करने में विश्वास रखते हैं। उम्मीदें आपसे भी लगाए हैं कि आप भी ऐसा ही काम करेंगे। यस ऑफ कोर्स, एक्चुअली जब बड़ों का आशीर्वाद रहता है तो छोटे कभी बिगड़ते ही नहीं। और ऐसे लोगों का अगर आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हम तो इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। तो इनका कही हुई बातों पे हम खरा उतरने की कोशिश भी करेंगे और हम उसी ही स्थिति में प्रयासरत भी हैं कि हम साफ़ सुथरी चीज़ें दें, अच्छी दें और अच्छा से अच्छा देने की कोशिश भी किया है अभी तक। लक्ष्मण जी, आप अपनी म्यूजिक लेवल उसके बारे में मुझे बताइए, क्योंकि मैं लेट आया हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। म्यूज़िक लेवल हमारा अक्टूबर 12 को लॉन्च हुआ था 369 म्यूज़िक के नाम से चैनल हमारा। और हमारा पहला गाना था याद, जो एक साइड सॉन्ग था प्रमोद प्रेमी जी का, जिसको लोगों ने बहुत ही प्यार दिया। इसका हमने लॉन्चिंग किया था पटना से और 1 महीने के अंदर ही वो 10 मिलियन के ऊपर क्रॉस हुआ था। और रील्स के बात करें तो कुछ 6 लाख के ऊपर रील्स बने उस पर और सारे OTT पे ट्रेंड किया था वो गाना और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। और उसके साथ जितने भी हमने गाने किए, कुछ थोड़ा हटके शूट करने की कोशिश की और सबको बहुत प्यार मिला। बहुत इस तरह का मेरा 1 मिलियन है, 3 मिलियन है, 2 मिलियन करके ऐसे वो गाने मेरे चलते गए। और अभी हमने ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 गानों पे ही काम किया है। और उसके बाद खुद को थोड़ा और इस्टेब्लिश करने के लिए हमने आज ये ऑफिस ओपन किया है उसी कंपनी के नाम से। और इस कंपनी के साथ साथ हम भोजपुरी म्यूजिक के साथ साथ और भी वेब सीरीज़ पे भी काम कर रहे हैं, फिल्मों के लिए भी काम करने की प्रयास कर रहे हैं और हम हिंदी के लिए भी थोड़ा सा मूव करने का प्रयास करेंगे 1-2 महीने बाद। तो विराट, क्या प्लान्स हैं? जैसा आपके पार्टनर जो हैं लक्ष्मण जी बता रहे हैं, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। सर देखिए, सबसे पहले भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं वो सब सही है। अब सारी बातें तो बोली दी हैं, वो मैं क्या बोलूँ, लेकिन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जितने भी लोग यहाँ मेरे मित्र दोस्त, जितने भी लोग अपना आशीर्वाद प्यार देने आए हैं, मैं माता रानी से दुआ करूँगा कि आप लोग का प्यार ऐसे आजीवन बना रहे और हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा काम करते रहें। आसपास बहुत सारे लोगों ने स्टूडियोज़ खोले हैं, बहुत बड़े बड़े नामों के भी स्टूडियोज़ हैं। आपका स्टूडियो या आपका जो ये ऑफिस है, ये अलग लोगों बाकी लोगों से अलग कैसे है? देखिए, हमारी किसी से कंपटीशन नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम अपने हिसाब से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे। हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है कि हम इनको देख के बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम अपने आप में अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं और हमारे चैनल पे भी गाने आप देखेंगे तो कुछ हटके ही है। तो कोशिश हमेशा अच्छा करने की है। मधुकर जी, टीम के साथ काम किया जा सकता है? अरे सर, बिल्कुल किया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। फिल्म किसको लेकर बना रहे हैं या बनाएंगे? नहीं, फिल्म अभी हम बना नहीं रहे। हमारा कोशिश है कि हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2023 के एंड में इस चीज़ों पे काम करेंगे। अभी हम थोड़ा डिजिटली पे ज़्यादा फोकस हुए हैं और चैनल्स जो हमने स्टार्ट किया था उस पर भी ज़्यादा फोकस है। और आगे भी हमारे भोजपुरी के भी स्टार हैं और जो हिंदी हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें भी हम बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी टच में हैं। तो उसकी प्लानिंग अभी ज़्यादा जोरों शोरों पे है और फिल्म के लिए अभी हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं 6-7-8 महीने। बड़े आर्टिस्ट के गाने ठीक है, लोग लेते हैं, बजते हैं, लेकिन बहुत सारा हिंदुस्तान में फ्रेश टैलेंट है, नए टैलेंट है जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप 369 म्यूजिक को देखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे मैक्सिमम फ्रेश टैलेंट ही हमने पहले कोशिश किया है और अच्छे लोगों ने उसको प्यार भी दिया है। और अभी भी हमने होली में भी फ्रेश टैलेंट को ही
ज़्यादा महत्व दिया है। और रही बात कि बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों को भी देख करके छोटे चाहते हैं कि हम भी आगे, तो हमने सबको मौका दिया और आगे भी हमारी कोशिश है कि हर लोगों को मौका दे, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो सिंगर हो और चाहे वो कंपोजर हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो नए ही काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और उनके अंदर भी वो प्रतिभा है जो अच्छा कुछ दिखा सकते हैं। हम फिल्म भी क्योंकि- बनाएंगे सर तो नए टैलेंट के साथ ही बनाएंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जो जिसके पास एक्टिंग होगा, डांस होगा, कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी सिंगर को ही उठा के हीरो बनाएंगे। जिसके पास अच्छी टैलेंट होगी हम उसके साथ काम करेंगे। जाने से पहले शुभकामनाएं दे सकते हैं क्या? मेरे हमारी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना है और इतने गुणी लोग हैं। लक्ष्मण जी एक्चुअली इनसे हमारा परिचय हुआ था सबसे पहले, ये डिजिटल मार्केटिंग करने वाले और डिजिटल मैनेज करने वाले हैं। 2016-17 या उससे पहले हुई थी हमारी मुलाकात। तो जो आदमी खुद ही इतना एक्सपर्ट है, कैपेबल है, वो खुद का चैनल चलाएगा तो बहुत बढ़िया उसका होगा। जैसे हमारी बाकी भी अगर हम चैनल चलाएं, कोई और चलाए तो उसको इनके जैसे एक्सपर्ट ढूंढना लगेगा। पड़ेगा, यस बिल्कुल चाहिए ये होगा। बात और है कि इनको म्यूजिक का एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा। सही बात। लेकिन डिजिटली सबसे मेन होता है, डिजिटली ये काफी एक्सपर्ट हैं। और जेडी जी हैं, इनके तरफ जरा कैमरा कर दीजिए, बहुत अच्छे हेलो, कंपोजर हैं जेडी जी। तो आपने ऐसे कौन सा रत्न- गाना कंपोज किया था?